नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए आज हम आपके लिए विशेष कक्षा लेके आए हैं, भारतीय संविधान। और ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही निर्णायक टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान जो है जीके का सबसे कठिन टॉपिक पड़ता है। और इसमें से जो पेपर सेटर है वो इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। जीके का जो पोर्शन होता है उस हिस्से में सबसे ज्यादा अगर कठिन प्रश्न आते हैं तो वो संविधान में आते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पेपर सेटर घुमा सकता है तो वो घुमा देता है भारतीय संविधान में या राजस्थान की राज्य व्यवस्था। बाकी देखो, राजस्थान का भूगोल है, हिस्ट्री है, इनमें इतने घूमते नहीं है क्वेश्चन। तो देखो कैसे घूमते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और बोर्ड में भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमने इसी के अंतर्गत आपके कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं, आरपीसी के क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने नए लिए हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज, और कौन अच्छा इसका आंसर दे पाता है। चलो शुरू करते हैं। आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, और 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। मुझे नहीं लग रहा कि आप में से कुछ का आंसर दे पाते हो, ये मेरा गारंटी है, नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो इसका जल्दबाजी में आंसर दे गया वो बाहर है दोस्तों। आप जो सोच रहे हैं ना इसका उत्तर ये है, वो उत्तर नहीं है। यही तो पेपर सेट की खासियत होती है। चलो, हाँ जी, दीजिए आंसर। हाँ सर, व्हाट इज आंसर? हाँ, चेक करो आराम से। तो इसका जो सही आंसर है, आपने लगा लिया इसका आंसर। फिर आपको समय दे रहा हूं और मैं आपको फिर कह रहा हूं आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ऐसे बेटा पेपर से हार कर देता है। अब आप कहोगे सर कैसे, प्रश्न क्या पूछा आपको पता है क्या? आपने प्रश्न पढ़ा और जवाब दे दिया और आपको बाहर कर देते हैं। पेपर सेटर ऐसे बाहर करते हैं। संविधान के अंदर इतने क्वेश्चन होते हैं कि वो तुरंत बाहर कर देते हैं। देखो आपको प्रश्न क्या पूछा, 9 दिसंबर 1944 को पहली बैठक से भारतीय संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? न कि आपको यह पूछा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। इसका आंसर क्या होगा? ये जब आता है संविधान को बनाने में कितना समय लगा, संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो वो होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, अगर ये प्रश्न होता तो आपका उत्तर क्या हो जाता? 2 वर्ष 11 माह आपका सही आंसर होता है। लेकिन आपको प्रश्न ये नहीं पूछा, आपको ये प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व रही, यानी कि 9 दिसंबर से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक जो हमारी संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी, उस समय तक जो हमारी संविधान सभा का जो समय हुआ था वो हुआ था 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ गया, गलती नहीं करनी दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये कर्मचारी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए। और अगर भारतीय संविधान की अपना आज तक बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न है, और वो पेपर सेटर है, निश्चित तौर पर इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो आपका जवाब इंतजार करूंगा मैं। इसका सही आंसर कौन देता है? तो इसका जो सही जवाब होगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। देखो 3 नाम याद रखना है आपको। सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। क्या थे? अस्थायी। इनको अंतरिम भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं इनको? अंतरिम अध्यक्ष। इनको उद्घाटनकर्ता भी बोलते हैं भाई। पेपर सेटर के घुमाने का तरीका होता है, इनको क्या बोलते हैं? उद्घाटनकर्ता भी बोलते हैं। 3 नाम से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी, अंतरिम और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
मैंने देखा जो बच्चे 7 साल तक तैयारी किए उनसे भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इसको पक्का ध्यान रखना। स्थायी अगर इस अध्यक्ष का नाम आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। फिर देखो सरदार पटेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और न महात्मा गांधी का संविधान से कोई संबंध है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी का कभी कोई क्वेश्चन आए तो संविधान से महात्मा गांधी ने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रखा, न उनका कोई भी रुचि रखी थी। हाँ, केवल बेलगांव में कांग्रेस के जो है अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष जरूर रहे थे, एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री के अंदर। तो इसके बाद में ध्यान रखना बी.आर. अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोनों को आपको ध्यान रखना, ये क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूज जो ज्यादा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और 26 नवंबर 1950, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1940, 29 अगस्त 1947 शुरू होता है आपका समय है। कौन इसका सही उत्तर देता है? और ये क्वेश्चन कई बार आता है और समझ लो कि मेरा पेपर बनता नहीं, आपको बताता हूँ। संविधान सभा के जो आपका टॉपिक है चतुर्थ श्रेणी भर्ती, उसमें संविधान सभा के पक्के क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि आपके टॉपिक लिख रहा है भारतीय संविधान का परिचय। तो परिचय में संविधान सभा आएगी, मूल अधिकार आएंगे, मूल कर्तव्य आएंगे, और इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता आएगी। यहाँ से पक्का क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वो है 29 अगस्त 1947। अब देखो सुनो दोस्तों, ये बार बार परेशान करते, इसको सुनो। देखो इधर सुनो, 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ? भारत हुआ था। परमानेंट याद रखना, बाद में कभी भूलोगे नहीं, आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं मैं। 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ। और 14 अगस्त 1947 को कौन सा देश आजाद हुआ? भाई पाकिस्तान आजाद हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ? खत्म हुई कहानी। 15 को और 14 को जोड़ो, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 29 अगस्त हो गए। तो आपको कभी भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे जोड़ना है। और इसका राइट आंसर होता है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति जो है, इसके कई नाम है। तो पांडुलिका समिति भी बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। और इसके अध्यक्ष में सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा इसमें 6 सदस्य और भी क्वेश्चन बढ़ते हैं। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 6 थे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? 7 सदस्य इसमें शामिल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस प्रकार से इसमें 6-7 क्वेश्चन बढ़ते हैं जो पक्का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? हाँ जी, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। हाँ जी, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? हाँ, इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया था? 26 नवंबर 1950 को। इसका प्रश्न बढ़ता है भारतीय संविधान कब पूर्ण हो गया? तो ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान कब पूर्ण हुआ? 26 नवंबर 1950 को। अगर पूछ ले भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया, तो भी आपका उत्तर ये आएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, तो भी आपका उत्तर ये आएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को स्वीकार करना, अंगीकार करना पूर्ण कब हुआ? तो सभी का उत्तर क्या आएगा? 26 नवंबर 1950। पूरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने कहा ना संविधान सभा के पक्के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो 26 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। हाँ जी बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, जो लक्ष्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 22 जनवरी 1947। देखो नाम है नेहरू जी, क्या नाम है? नेहरू जी। कब प्रस्ताव किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब किया था? 13 दिसंबर 1946। कब किया था? 1946।
नेहरू जी ने कौन सा प्रस्ताव किया था? लक्ष्य प्रस्ताव। तो यहाँ से प्रश्न लगाया, नेहरू जी ने कौन सा प्रस्ताव किया? लक्ष्य। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। वो ही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारत की क्या बनी थी? उद्देशिका बनी थी। क्या बनी थी? उद्देशिका। और उसी उद्देशिका को भारतीय संविधान ने कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को उसी उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 3-4 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। उसको कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों सीधी सीधे हमारे को 3 प्रश्न बढ़ते हैं। 3 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग प्रभु के नाम के साथ, भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, भारत के सभी नागरिक के सुरक्षा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? मैंने कहा ना पक्का क्वेश्चन आना, इसको घूम के आओ कैसे भी आएगा। जवाहरलाल नेहरू, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संविधान सभा में उद्देश्य के 2 लक्ष्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिससे भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुता। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन है। 42वें संशोधन के द्वारा कर्तव्य में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी, क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अखंडता। देखो ध्यान रखो, सपा एक पार्टी हमारी यूपी की बहुत बड़ी, से समाजवादी भाई, से समाजवादी, पी से क्या हो गया? पंथ निरपेक्षता, और ए से बताओ अखंडता हो गई। अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सकता, ध्यान रखना, अखंडता, टुकड़े नहीं हो सकता। ये 3 शब्द अब ध्यान रखना। 42वें संशोधन के द्वारा कितने शब्द शामिल किए थे? 42 में 3 शब्द कौन से हो गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। किसमें शामिल किए थे? इसको शामिल किसमें किए थे? मूल कर्तव्य में इनको शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया था इनको? इसकी प्रस्तावना में शामिल किया था इनको। कहां पर शामिल किया इनको? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार। कब होता? 42वें संशोधन हुआ। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ? 1 बार। कितने शब्द जुड़ गए? 3। कौन से संशोधन जुड़ा? 42वें। कौन कौन से शब्द जुड़ गए? सपा। किसमें जुड़ गए? प्रस्तावना में। किसमें जुड़ गए? प्रस्तावना में। इस प्रकार से बेटा पॉलिटिकल में 5 क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन सा शब्द जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया। पक्का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी है सीटी सीनियर सेक्रेटरी में, आपके आए हो क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे पूछा जा सकता है। मैंने बता दिया, मेरा काम बताने का है, समझना आपका काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां, 44वां, 46वां। हाँ जी, क्या होगा सही आंसर? इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 42वें संशोधन। जो पहले हमने चर्चा की थी अभी कि 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अगला क्वेश्चन, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है। भाग या अंग नहीं है। और ये 2 बार परीक्षा में आया हुआ है। पेरूबारी, केशवानंद, मिंद्रवा, SR बॉम्बे मामला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2019 की प्रवेश महिला भर्ती उसमें भी आया था, उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी आया था। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो निर्णय क्वेश्चन के हिसाब से पूछ लेता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब देखो दोस्तों, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बेर, इसका उत्तर इसी में ही है। अरे भाई बेर रखा उसने। बेर का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। बेर का मतलब क्या होता है भाई? शत्रु, दुश्मन हो गया वो हमारा, क्या है? दुश्मन है भाई। अब देखो दुश्मन आ गया ना, तो दुश्मन को हम रख सकते हैं क्या? अपना भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बात खत्म होगी। इसका उत्तर इसी में आ गया। बेरू बेरू में आपका बेरूबरी का मामला आ गया। इसका मतलब वो हमारा अंग नहीं है, वो हमारा हिस्सेदार नहीं है। अरे हमारी भाई बंद भी है, जो हमारे दुश्मनी रखता है, क्या वो और अंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इसमें आ गई बेरू बेरी, तो बेर आ गया, इसका मतलब वो हमारा अंग नहीं है। तो सीधी सी ट्रिक याद रखनी है कि बेरू बेरू में ये बात कही थी।
और केशवानंद भारती मामला में मूल ढांचे का बारे में उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत प्यारे हैं, बोर्ड इन पे ज्यादा अटैक कर रहा है, दोनों जो है वाद है उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। बेरुगोरी का मतलब है प्रस्तावना को है संविधान का अंग नहीं माना गया है, और केशवानंद भारती में आधारभूत ढांचा, मूल ढांचा, अमूल ढांचा शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया? कौन सा अधिकार है जिसको संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ जी, कौन देता है सबसे फास्ट आंसर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बेटा पक्का क्वेश्चन है, मूल अधिकार में सबसे ज्यादा बार अगर आज तक पॉलिटिकल देखा जाए 30 साल के पेपर का मैंने अनुभव किया तो सबसे ज्यादा मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पूछे गए हैं। अब देखना कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनो। ये कौन सा अनुच्छेद है? 32 है। कौन सा है? 32, 32। किसने कहा था? अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? अंबेडकर ने। किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो इस प्रकार से में सीधे सीधे 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा हृदय कहा था? अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा हृदय किसने बताया था? भीम आर अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा हृदय किस अधिकार को कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। संवैधानिक उपचार के अधिकार को अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान का हृदय व आत्मा। 5 टाइप के क्वेश्चन बता रहा, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने क्वेश्चन भारतीय संविधान में घूम सकते हैं कहीं नहीं घूम सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका होती है भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय के साथ, मात्र उच्च न्यायालय के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष। हाँ जी, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हो। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा बताओ आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आप जो है दोनों न्यायालयों में कहीं पर भी अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 32, 32 के अंदर उच्चतम न्यायालय, 226 उच्च न्यायालय में इसके अनुच्छेद 226 में इसमें अपील की जा सकती है। तो दोनों न्यायालय में आप मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए याचिका लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता की मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत निर्णय क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन को मतलब बोर्ड के एक दो क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये है संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन है जो आपको हर समझ में नहीं आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आया था स्वतंत्रता हमारे जो अधिकार उसमें है, उसमें भी हमारा अनुच्छेद 19 है जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता, वहां से क्वेश्चन को पूछा था, बहुत अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ जी देखिए फटाफट। चलो कर लिया होगा आपने। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे समझ में नहीं आती है, उनको ट्रिक लगानी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो क्या है, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, और एक सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। क्या हो गया? वहां से हो गया वाणी की स्वतंत्रता। क्या हो गई? वहां से, इसकी ट्रिक है वहां सांस आने जाने में निकाह किया, कभी नहीं भूलोगे। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 7 प्रकार की। पहले हो गए वहां से हो गया वाणी की स्वतंत्रता, और वाणी की स्वतंत्रता को क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। कहा से? शांतिपूर्ण सम्मेलन। कहा से क्या हो गया भाई? देखो शांतिपूर्ण सम्मेलन। और से हो गया संघ बनाने की स्वतंत्रता। वहां से वाणी की स्वतंत्रता, कहा से शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, से संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने आवागमन की स्वतंत्रता। क्या हो गई? आवागमन की स्वतंत्रता हो गया। आ से का आने जाने का मतलब क्या हो गया? आवागमन हो गया भाई, आवागमन। और नी से क्या हो गया? निवास की स्वतंत्रता। और का से कारोबार की स्वतंत्रता। आप भारत की किसी भी राज्य में जाकर के निवास कर सकते हो, कहीं जाकर के आप कारोबार कर सकते हो। इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 144 में संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से इसमें 7 स्वतंत्रता शामिल की गई है। अभी 6 स्वतंत्रता इसमें शामिल है। फिर मैं बता दूं, वाह सास आने जाने में निकाह किया, बिल्कुल छोटी लाइन है। वाह सास मतलब बहुत अच्छा था, और वो इधर उधर अच्छा था और सास ने कह दिया नहीं नहीं बहुत अच्छा लड़का है, और उसका क्या कर दिया? निकाह कर दिया। अब हमारे हिंदू धर्म में हम शादी बोलते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई इसको क्या बोलते हैं? निकाह बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, वाह सास आने जाने में निकाह किया। इस प्रकार से वाह से वाणी की स्वतंत्रता, सास शांतिपूर्ण सम्मेलन,
जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने का मतलब हो गया आवागमन की स्वतंत्रता, और नी से हो गया निवास की स्वतंत्रता, का से हो गया कारोबार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की? शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवनाथ। हाँ जी, मूल ढांचा यानी कि हम संविधान के मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकते हैं। बताया कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना भी चेंज नहीं कर सकते कि उसका मूल ढांचा चेंज हो सकता है। वो कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? विद्याचरण शुक्ला, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, राम विलास पासवान। यदि अपने भारत में जो मंत्री बने, ऐसा कौन सा मंत्री जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल रूप केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय की जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये एग्जाम आया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, यानी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, अमृता कौर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी 10 साल की जो कर्मचारी बोर्ड के पेपर देखे थे, में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो जो 46 में और 47 में जो हमारा मंत्रिमंडल बना था, उसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना, वहां से बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। उसमें भी मैंने आपको निकाला है, ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा था। तो आप एक बार उनको जरूर देख लेना, हमारे कौन कौन से मंत्री बने थे, उन मंत्रियों की लिस्ट आप जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में किससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमृत कौर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 23। हाँ जी, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, 79 के तहत हमारी संसद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खां, राधा कृष्ण, मोहम्मद अयूब खां, वी.के. कृष्ण मेनन, मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ये अभी करंट का क्वेश्चन भी बढ़ता है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन भी बढ़ता है, और भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछ लिया भाई, तो आप ध्यान रखना। जगनगढ़ में पूछ लिया, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब है। आप सुनो देखो, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? देखो क्या नाम है इसका, सिंधु जल समझौता। तो हो गया सिंधु जल समझौता हो गया। कब हुआ था ये? अब अगला प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, 1960 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, और मोहम्मद क्या थे, अयूब खान के बीच में ये हुआ था। इसके 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान के बीच में कौन सा समझौता था? सिंधु जल समझौता। कब होता? 1960 के अंदर हुआ था। कब होता? 1960 में कौन सा समझौता होता? सिंधु जल समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 77वें और 40वें। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पढ़ना है। अगर नहीं बना तो इसका मतलब पेपर सेटर नहीं है। आपको समझो, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशित तत्व, प्रस्तावना, ये संविधान की मेन है। यहाँ से तो क्वेश्चन उठने उठा। एक संविधान सभा मेन भारतीय संविधान की जड़ है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बढ़ता देखो आपको तुम में। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 42वें संशोधन। देखो सुनो, कौन सा संशोधन है? कर्तव्य। देखो थोड़ा समझ लो आप लोग, कर्तव्य हो गया, कहाँ से लिए? रूस से लिए भाई। कौन से देश से लिए? रूस से लिए। कौन सा भाग है? 4 के 4 के 2, या कह दो ए के 2, या ए के 2। समझ गए आप लोग? या गया। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हो गया इसका 51, के 2, ए के 2 या ए के 2।
कितने मूल कर्तव्य शामिल किए थे? 10 कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने शामिल किए थे? 10। देखो समझ रही है आप लोग। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति शामिल की, उसके आधार पर शामिल किए गए थे। फिर 1% पेपर सेट पूछ लेता भाई उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना उसमें हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। अब तो इसको कब शामिल किया था भाई? 1976 में शामिल किया था। फिर पूछ ले भाई 11वां कर्तव्य कब शामिल हुआ था, तो 11वां कर्तव्य शामिल हुआ था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कौन सा संशोधन था भाई? 86वां संशोधन था। ध्यान रखना आप लोग। तो देखो 8 में से 6 गए तो कितने हो गए? 2, तो 2002 हो गया। 6 और 8 को जोड़ो तो 6 और 14 साल के बच्चों के लिए इसको लागू किया था। तो ऐसी ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और कौन सा कर्तव्य था? 11वां कर्तव्य था। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब वो आपकी इच्छा है कि भाई पेपर सेट कौन सा क्वेश्चन पूछे, तो समझ लो आप लोग। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से लिए थे। कौन सा भाग है? 4 का है। कौन सा अनुच्छेद है? 51 का हो गया। कितने कर्तव्य शामिल किए थे हमने? 10 कर्तव्य शामिल किए थे। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन से प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी। कब शामिल किया था? 1976 में शामिल किया था। 11वां कर्तव्य कब शामिल किया था? 2002 में। कौन सा संशोधन था? 86वां। और कितने बच्चों के लिए हो गए आयु? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इस प्रकार से इसमें 10 क्वेश्चन बढ़ते हैं। और लास्ट का जो क्वेश्चन बढ़ेगा पेपर सेटर, वो क्या है? कौन मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। इस टाइप से आज तक क्वेश्चन पूछेगा इसमें। आपके बोर्ड में इस तरह ही क्वेश्चन पूछे। फिर देखो अगर सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अगली भर्ती जो इस पे अपने जो एसआई की भर्ती है उसमें आपको इस पे से बताएंगे। लेकिन आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? 8वीं, 10वीं, 12वीं, 11वीं? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पड़ता है। मतलब पंचायत राज एक ऐसा टॉपिक है जो अपने संविधान में बहुत ज्यादा अटैक होता है। इस पे क्या नगर पालिका में नहीं होता है। पंचायत राज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नगर पालिका से संबंधित है तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको ऐसा पूछते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत राज से। पंचायत राज से संबंधित अनुसूची कौन सी हो गई? 11वीं। पर्सन में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? कौन सी व्यवस्था जिसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? अब आपका जो क्वेश्चन है साफ तौर पर कर्मचारी बोर्ड ने लिखा कि भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण। तो हमने स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। यानी भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो कौन कौन सी विशेषता है। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में इस प्रकार से पूछे, तो आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि कौन सी सुविधा भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संघीय व्यवस्था एकात्म व्यवस्था है। दोनों संघीय और एकात्म विशेषताएं, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? मुझे लग रहा नहीं आप में से कोई दे पाएगा इसका उत्तर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमारे देश की संविधान में हमने कई देशों के अध्ययन किया था। तो देखो संघात्मक व्यवस्था को हमने शामिल किया था। संघात्मक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें केंद्र राज्य में अलग अलग सरकारें होती है, तो उसे फेडरेशन शब्द बना इसमें। इसका मतलब होता है सम्मिलित यानी समझौता बना। ये संघ जो आप बोल रहे हैं ना हमारी भाषा में संघ, वो संघ नहीं है, ये पॉलिटिकल भाषा का शब्द है। संघ का मतलब होता है संधि होता है। संघ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संधि है। दो राज्यों और राज्य के बीच में जो मिलकर सरकार चलती है उससे संघ, संघ उसका नाम होता है। एकात्म जिसमें शक्ति एक जगह होती है। अब जैसे भारत देश है बहुत बड़ा है, तो यहाँ प्रधानमंत्री कार्य को संभाल नहीं सकता, इसलिए हमारे क्या कर दिया? राज्य में मुख्यमंत्री को पावर दे दिया। ब्रिटेन छोटा सा राज्य है तो वहाँ एकात्म व्यवस्था है। वहाँ केवल प्रधानमंत्री, वहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल का कोई पावर नहीं होता, क्योंकि छोटा देश वो संभाल लेते हैं। इसलिए ये दोनों व्यवस्था को हमारे देश में शामिल किया गया। तो आप ध्यान रखना, दोनों संघात्मक और एकात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सबसे लंबा लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। हाँ जी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान रखना आपकी बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। तो इसका सही जवाब, आपके पास टाइम है, आप बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारे देश में इकहरी नागरिकता। ध्यान रखना कितनी नागरिकता? दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, और वो हमने इंग्लैंड से ली गई है। अब देखो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। ध्यान रखना आप लोग। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला न्यायालय होता है। इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका का एक क्रम डाला गया। एकीकृत। सार्वभौमिक वैसा मताधिकार, जो भी 18 साल का हो जाता है उसको मत देने का क्या होता है? अधिकार होता है। और इसके अलावा इसमें विभिन्न स्रोतों से अलग देशों से हमने जो स्रोत लिए थे वो लिए थे। इसके अलावा इसमें नीति निर्देशक तत्व आएंगे, मूल अधिकार आ जाएंगे,
नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, हमारे देश की प्रस्तावना आ जाएगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगी। ये सभी हमारे देश की संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ध्यान रखना नहीं है? सबसे लंबा लिखित संविधान, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, विभिन्न शर्तों के लिए गई प्रावधान, दोहरी नागरिकता। ये भी कर्मचारी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन को घुमाता है, और बोर्ड का पेपर सेटर है ना, जो पेपर इन पेपरों को बनाया वही पेपर सेटर आपका पेपर बनाएगा, ध्यान रखना। तो उनकी लिस्ट में बना हुआ है क्वेश्चन ये, अब वो केवल घुमाना है क्वेश्चन है और आपको पढ़ना है, तो ये तो चीज़ है, और के समझने की बात क्या है, ये तो बात है। और क्या है, तो अपने को प्रश्न ये समझना है कि भाई किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दोहरी नागरिकता। देखो वही प्रश्न पूछा है लेकिन थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पर क्या डाल, ये डाल दिया विभिन्न शर्तों के लिए ली गई प्रावधान। हाँ मैंने सही कहा ना भाई, विभिन्न शर्तों वाला अलग अलग देशों से हमने संविधान लिए थे। अफ्रीका से हमने क्या लिया था, संविधान संशोधन कहाँ से लिया हमने? अफ्रीका से। अरे फ्री में संशोधन कर दे, याद रखने का तरीका है, फ्री में क्या कर दे, संशोधन कर दे। अमेरिका से हमने क्या लिया? ऐसे अधिकार लिए। रूस से हमने क्या लिए? कर्तव्य लिए। है कि समझना आपको? और फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र। फंस गया गणने में, फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्र लिया। और फ्रांस से हमने और क्या लिया था? फ्रांस की क्रांति चली थी, उसमें स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारी चीजें है, उसमें स्रोत भी है, तो स्रोत को पढ़ना करना। और अब अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। थोड़ा समय नहीं मिल पाने के, हम क्लासेस थोड़ी दे नहीं पाए आपको। अब आगे से आपकी जो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती आ रही है उस पर स्पेशल क्लासेस चलेगी आपको, और वो क्लासेस आएंगी जो मेरिट का निर्धारण करेगी। अभी तो दोस्तों शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे आपके लिए ऊपर क्लासेस मिलेगी, आप खुद कहोगे कि नहीं सर क्लासों का मजा आ गया। और इतना मैं कह देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरा हमारा प्रयास है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।